वेलकम टू आवर चैनल। हेलो गाइस। हेलो गाइस। ऐसे जोरदार एंट्री होनी चाहिए। कैसे पता? हेलो गाइस, वेलकम। हेलो। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दैट अर्बन गर्ल। मेरा चैनल कहाँ है इसमें? दैट अर्बन गर्ल हस्बैंड आप हो तभी चैनल है। इनको अच्छा लगता है हमेशा ये ना, इनके साथ मैं ऐसी बातें करूं जिससे कि इनको अच्छा लगे। ठीक है, तो फाइनली ये वाला व्लॉग है Q&A। मैंने लास्ट 3-4 दिन पहले इंस्टा पे डाला था कि मैं Q&A लाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते थे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ गए ब्लॉग के नीचे भी और पर्सनल भी, इंस्टा मैसेज पे भी। तो क्यों ना हम दोनों बैठ के आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दें। सबसे पहले मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूँ। हम यहाँ बैठे हैं ना, तो मुझे एकदम याद आया, आप हमारा फर्स्ट व्लॉग देना, जो हमारा फर्स्ट व्लॉग है ना, एग्जैक्ट सेम हम ऐसे ही बैठे हैं दोनों। जब हमारा पहला व्लॉग आया उस टाइम पता नहीं था, हमने ना एक चेयर पे 3-4 पिलो लगा के फिर फोन सेट किया हुआ था। ये वाला फोन था, पहली वीडियो हमारी वो थी। और आज हम पेरेंट्स बन के ऐसे इसी जगह बैठे हैं। ओ माय गॉड, बनते लेने थे थोड़े, बन ही गए हैं यार ऑलमोस्ट। थोड़े से बन गए। आपको इतनी नहीं पता, मुझे तो बहुत पता है ना, अभी बन गए हैं ना। तो ये मुझे उस दिन भी याद है कि जिस दिन हमने आप लोगों को बताया उस दिन भी हम यहीं थे, सेम उस पोस्टर गेस्ट। ये इस तरफ, मैं इस तरफ नहीं, यही थी मैं इस तरफ। अच्छा ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं Q&A। आप लोगों ने बहुत तड़कते भड़कते हैं क्वेश्चंस पूछे। उसमें से कुछ जो मुझे बहुत सिमिलर लगे, जो बहुत लोगों ने पूछे हुए थे और जो बताना भी मुझे चाहिए। कई हजारों क्वेश्चन पूछ लिए। हाँ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो उसमें से हम कुछ लेंगे और आप लोगों के साथ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आई थिंक 50 प्लस पूछा हुआ था, वो था कि कौन सा मंथ चल रहा है? 4th। हाँ, तो 4th मंथ बस अब खत्म ही होने वाला, आप ये समझ लो। जल्दी ही मैं 5th में अपने शुभ कदमों से आरंभ करूंगी, 5वां महीना। तो 4th चल रहा है अभी। मैंने 3rd कंप्लीट होने के बाद बताया था आप लोगों को, और ज़्यादा दिन मुझे अभी हुए नहीं है बताने के। ठीक है, नेक्स्ट सबसे ज़्यादा था, मुझे याद है 2-3 क्वेश्चन तो कि बता। जैसे ये बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपको क्या लगता है, बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय? कि खुद ना ऐसे गर्ल्स आ जाते हैं ऐसे देखने से, तो नहीं आते। आप बताओ। कुछ भी, कोई एक्सपेक्टेशन कैसे हो सकती है? पहले देखो, जब देखने से पता लग जाए, जब कैसे दूसरे पता का बच्चा होता है तो बहुत आसान होता है बोलना, इसको तो लड़का ही होगा, इसको वो तो तो लड़की पहला होगी। जमान पे बात रहे सबके। हाँ, बट जब खुद के बच्चा होता है तो सोचते हैं बस बेबी सही हो, हेल्दी हो, बस ठीक ठाक सब हो जाए, पूरी प्रेगनेंसी आराम से निकल जाए। यही बात सोचती हूँ मैं। कभी सोचती नहीं कि क्या होगा, पता है कभी लड़का भी नहीं निकलता, हमेशा बोलते हैं बेबी कैसा है, बेबी को ये खाना है, बच्चा, हमेशा यही चीजें निकलती है। कभी जेंडर तो अभी दिमाग में ही नहीं है। बट मेरे साथ ये बहुत है कि आप लोगों के व्लॉग्स में और रिश्तेदारी में 90% कमेंट 90% कोई भी बता दे लड़का ही होगा। दिख रहा है इसके फेस से तो चल रहा है कि लड़का ही फेस से होगा। कैसे पता चल जाएगा? मुंह कहाँ हुआ है? इस पे क्या दे यार तो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम के कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम के पर्सनल मैसेजेस में, रिक्वेस्ट्स में, व्लॉग में पक्का 100% लड़का ही होगा। ये वीडियो मेरा कमेंट याद रखना दीदी, ऐसे भी लिखते हैं, 100% ऐसे भी लिखते हैं, बट सच में हमारे मन में कुछ नहीं है। हमारे घर में वैसे भी इनकी बहन नहीं है, तो लड़की होएगी तभी भी हमें तो फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार में रौनक आ जाएगी हमारे, है ना। और तीज त्योहार पे कोई हो जाएगा हमारे मेरे साथ, जिंदगी भर का सुख दुख फेस्टिवल होते भी तो लड़कियों के लिए है। हाँ, और लड़की बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली ना हुई है तो मैं चाहती हूँ दूसरी जरूर लड़की हो। एक लड़की भगवान सब कपल को दे, ताकि उनको पता चले कि लड़की पालना कितना मुश्किल और कितना आसान है आज के टाइम में। बहुत जरूरी है लड़की सबके होना, है ना। और ये था कि ट्विंस बेबी और सिंगल बेबी। सिंगल ट्विंस होता तब तक तो चिल्ला के सबको समझ नहीं है ट्विंस है वो तो ट्विंस के चांस तो बहुत ज्यादा कम है ना। अगर नेचुरल में अगर IVF से होता है तो होते हैं चांस बहुत ज्यादा। और नेचुरल या IVF, ये क्वेश्चन हुआ है जो मैंने मतलब लाखों बार पढ़ के। नेचुरल है भाई, नेचुरल है, IVF नहीं है। और ये था
दिखाना एक बार। फैमिली शादी यार ये तो कोई बात है ना। ये जो शादी वाली चीजें हैं ना, आप लोगों ने अभी तक पूछ रखी है शादी के लिए कैसे मानने कितने दिन में, लेकिन इन सब चीज़ों के व्लॉग्स हैं, सब चीज़ों पे पर्सनल Q&A है, वो आप लोग चेक कर लेना। अभी देखें कितने क्वेश्चन ढूंढेंगे फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूछे थे कि लास्ट आपको इंजेक्शन कब लगा था, इंजेक्शन लगा तो डर लगा या नहीं लगा। मैं इंजेक्शन लगवाती हूँ तो ऑलवेज लाइक ऐसे करके मैं देखती नहीं हूँ कि वो क्या कर रहा है। 2 बार लास्ट यार देखती है ये लास्ट लगाई थे तो मैं चला इतनी तेज कर देते, ज्यादा कर दिया इसलिए मैं कहा इतनी एक्टिंग हो रही है। तो लास्ट अभी 12th वीक पर पूरे पेज पर ये आ रहा है कि बेबी गर्ल बेबी बहुत लोगों ने बॉय 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 गर्ल, और ये भी बोल रखा है पक्का ही आपको बॉय होगा, पक्का ही आपको बॉय होगा। छोटा कोमल छोटा कब आएगा? तो बेबी आएगा दिवाली के आसपास, इतना ही मैं बताऊंगी। हो सकता है दिवाली पे लक्ष्मी आ जाए है, और हो सकता है दिवाली में दिवाली के बाद राक्षस, ओह माय गॉड, दिवाली के बाद हो तो दशहरे पे हो, दशहरे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, दिवाली के बाद ही होगा, मतलब पहली दिवाली उसकी नेक्स्ट ईयर रहेगी, लेकिन एनिवर्सरी तक हो जाएगा, ये बताती हूँ। हम दोनों की सेकंड एनिवर्सरी पे हम दो नहीं, डेट का तो अभी कंफर्म नहीं हो जाएंगे। डेट का कंफर्म है, आपकी बेबी की डिलीवरी डेट क्या है कंफर्म नहीं है ना, एनिवर्सरी पे बता ही नहीं सकते, 3 हो जाएंगे 2 से ना, सेकंड एनिवर्सरी पे, ये बता देती हूँ मैं आप लोगों को। और ये क्वेश्चन है कि आप लोगों ने, एक का है खुशी सिंह राजपूत है, उन्होंने पूछा आपका बेबी कैसा है, भाई बढ़िया है, खिला रहा है खिला कैसे खिलाना अभी ना ये भी एक क्वेश्चन ये है, मैं बिना पढ़े बता दूंगी, ये मुझ बन दिया दोगे सारे है ना। ये है कि आप लोगों ने बेबी गर्ल या बेबी बॉय का नाम सोचा है तो यो ही है, मैं यो ही देख पढ़ रहा था अभी, बेबी का नाम क्या सोचा है, क्या सोचा है, क्या बताऊं, कुछ नहीं, क्या बोल रहे थे मुझे क्या बोल रहे थे, हाँ का शक्ल का, हाँ का, ये कौन सी डायट का नाम है ये आज एक रील आई थी उसमें था ये। तो बेबी नाम कुछ नहीं सोचा, ऐसा कोई नाम नहीं है जो हमें इतना पसंद है कि हम चाहते हैं कि बच्चा हो तो वो ही रखे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से नामकरण करेंगे अपने बच्चे का, जिस शब्द अक्षर जो भी निकलेगा उसके बाद अच्छा सा उसका नाम रखेंगे। शर्मा है, कोमल, कोई भी नाम नहीं सोचा, बट मैं इनको बोलती हूँ छोटा शुन्नू मुन्नू मुन्नू कुछ रख लो ताकि आप लोग बात कुछ रख लो ताकि हम बात के, हम बोलते हैं बेबी 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 पूरा टाइम, तो कुछ नाम होना चाहिए। आदमी कहते बेबी कुछ नाम सोचना पड़ेगा ना उसका। आप लोग बताना क्या नाम रखे, ऐसे घर का क्यूट सा प्यारा सा जो हम अभी डिलीवरी से पहले उसको बोल सके कि उसको ये खाना है। जैसे मैं बोलती हूँ कि बेबी को भूख लगी तो बेबी को आज मोमोज खाने हैं, ऐसा कुछ करके ना तो कोई बात नहीं है मेरी और बेबी की मोमोज के बारे में आपको नहीं बताएगा वो, मुझे बताता है हमेशा, ठीक है। बेबी की मूवमेंट्स फील होती है तो देखो नहीं, मूवमेंट्स अभी मुझे फील नहीं होती। हाँ अगले महीने कल ऐसा हुआ था कि कल आज भी और कल भी मैं बिल्कुल ये नहीं थे मेरे पास, मैं बिल्कुल शांत लेटी थी, बिल्कुल टीवी देखी थी आराम से बिल्कुल लेट के, तब मुझे हल्का सी गुदगुदी हुई कि हल्का सा कोई ऐसे हिला पेट में कुछ हुआ जैसे ना, हल्का सा, ज्यादा नहीं कि भाई लात मार मार के मुझे रोवा दिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और लेकिन अब फील होता है, मैं अपने पेट पे कहीं भी हाथ लगाती हूँ तो मुझे फील होता है कि इस तरफ है और इस तरफ है, ये हो गया है चेंज। नेक्स्ट 5th मंथ में तो हो जाएगा सब कुछ। सीक्रेट ऑफ योर फेस ग्लो, मेरा बेबी फिल्टर हर चीज करता फिल्टर, पूरा टाइम आप ब्लॉग में फिल्टर नहीं कर सकते हैं, ये इनको मजाक की बात है, लेकिन मम्मी में बोल रही थी वीडियो के इस तरफ फिल्टर है, इस तरफ नहीं है। हाँ ओह माय गॉड, मम्मी से मैं पूछी थी सुबह की, मम्मी कहती हाँ आज फेस बहुत साफ लग रहा है अब होने वाले दिनों में, ऐसे ऐसे बोलते हैं कि तब लड़की होती है तो माँ का फेस जो है वो बहुत डल हो जाता है। लास्ट के महीनों में मेरी बहन का भी जब हमने देखा था 7th 8th 9th मंथ में उसका फेस बहुत डल हो गया था, ऐसे ऐसे बिल्कुल ही पतला भी हो गया था क्योंकि सारी उसकी ना खूबसूरती रित्ती ने ले ली थी और रित्ती फिर बेहद खूबसूरत पैदा हुई, वो तो है ही, ठीक है। आपको कैसी फीलिंग आई, आपको कैसी फीलिंग आई जब आप प्रेग्नेंट मुझे आपको पता चला? वो तो आप लोगों को पता ही है कि मैं खुशी की मारे बैठ के एक बार सिर लगा दिया बहुत मुझे खुशी हुई, बहुत यूनिक था और डर भी था कि कहीं ये गलत तो नहीं है, ये किट झूठ तो नहीं बोल रही, बहुत ज्यादा डर था। ये किट पे विश्वास नहीं होता, नाम तो बता दूंगा, कमेंट में बता दूंगा, बहुत बेकार है।
हाँ। उस पर भरोसा मत करना तो बिल्कुल। खुशी तो बहुत थी क्योंकि मैं काफी लेट हो चुकी थी, इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज करना जब बताऊंगा कहते मैंने क्या देखा, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत डिफरेंट फीलिंग है। 4 महीने में मैंने जो स्टार्टिंग के 2 महीने वो फील नहीं किया, लेकिन अब मैं बहुत नई नई चीजें अब फील तो कर दिख रही रहा हूँ है सबको। अब सबको। और अब मैं खुश भी बहुत हूँ, मतलब खुश भी रहती हूँ मैं। थोड़ा चिड़चिड़ापन है पर इतना नहीं है कि मैं चिड़ी ही रहती हूँ, नहीं। जैसे मेरी ना कल बहुत तबीयत खराब थी, तो मैं कल बिल्कुल ऐसे कल mood में नहीं तय थी। सर पे ठा लिया था सब कुछ। कल तो मैं मुझे जबरदस्ती घुमाने लेके गई पार्क में, ना मेरे पास रात को 2 बजे कह रहे मुझे अपने घर जाना है, सच और में। पैदल जाना है। रोहित भैया का मैसेज है भाई, आप सेकंड बेबी कब प्लान करोगे यार? अरे एक तो आन दे, एक तो भाई आन दे। पहला तो जाने दे। क्या बोल रही थी मैं, बात भुलवा दी आपने मेरी। खुद तो आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, क्यों नहीं कर दीदी रहे? कहाँ से हो आप? ये मुझे दोनों कपल्स बहुत प्यारे लगते हो। थैंक यू। अब वैसे हम कपल देख के हैं पर दोनों प्यारे लगते हैं। क्या बोल रही थी, मेरा फ्लो खत्म करा। हाँ, तो कल मेरी बहुत तबीयत खराब थी, रात को मम्मी एकदम मुझे नजर उतारी, उसके बाद मुझे एकदम 1 घंटे बाद हो गया, ये ताकत, खाना ले आओ मेरे लिए, मेरी रोटी। तो मैंने 2 बार खाना खाया, पहले अकेले खाया, तो क्योंकि एक भूख टाइम पे नहीं में रह सकते। दोपहर में मैंने भूख तो खाना बहुत नहीं ज्यादा खाया। लगती है यार, एक टाइम में 8-10 रोटी तो मैंने दोपहर में मैंने खाना नहीं खाया था, इतना गंदा मन हो रहा था, बस पूछो ही मत। वोमिट आ नहीं रही थी पर मन हो रहा था वोमिट का। फिर शाम को ऐसे लग गई पता नहीं मैं क्या खा जाऊं, फिर मैंने अपने अभी खाना खाया, तो पार्क उनके में साथ भी भी घूमने खाना जबरदस्ती खाया। के लिए जबरदस्ती। लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब मेरे साथ बहुत कम होता है ऐसे ना, बट जब होता है तब मैं पड़ जाती हूँ बेड पे। डिड यू फेस एनी हेल्थ इश्यूज? हेल्थ इशू कुछ नहीं है, मेरी सारी रिपोर्ट ओके है, एकदम परफेक्ट, फाइन, फिट, सब कुछ ठीक आ रहा है, कुछ भी हेल्थ इशू नहीं है। कंसीव करने में नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई कंसीव करने में, बहुत आराम से कंसीव हो गया बेबू, बेबू? क्योंकि बेबी बहुत फास्ट था, बहुत तेज भागा। मैम आप खाने में क्या खाते हो? सब कुछ, बस मैं खाती हूँ, मुझे कुछ भी मिल जाए, किसी भी कुछ टाइम भी खा ले हैं कल दे यार, खाल उतार दे मेरी इस तरफ की। यार क्या है। नहीं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती, बस थोड़ा बहुत चावल और थोड़े बहुत ये चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल है, क्योंकि थोड़ा सा इनमें से ना वेट बढ़ता है, और ऐसा कोई बात नहीं। क्या क्या है? सब कुछ खाती हूँ मैं। लोग दीदी आप मोटे ही अच्छे लगते हो, आपको जी जी कसम पतले मत होना। नहीं, मैं पतली नहीं होगी, बल्कि ले डॉक्टर एक तो तो बोल रहे बहाना थे- था, ये मोटी है, ये बहाना और मिल गया। होंगी नहीं, मैं पतली हो नहीं सकती। अब मैं जाऊंगी विजिट पे डॉक्टर की, तो आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा कितना वेट हो गया। मुझे अब की बार फील हो रहा है कि मेरा वेट इंक्रीज हुआ है अपने आप, नहीं तो पेट हैवी हो जाना, और अपने आप मुझे अब लग रहा है, क्योंकि अब मुझे तो शेप शुरुआत दिख रही है काफी, कि हाँ अब की माइंड में भी बार तो एक सेटअप होगा ना, तो वेट बढ़ना है तो अपने फील होने लग गया। अब की बार मुझे लग रहा है। लेकिन जैसे डॉक्टर बोल रहे कि 10 किलो बढ़ जाता है, तो इतना बढ़ेगा तो मैं 79-80 के आसपास, ओ माय गॉड, मतलब तेरा चलता weight फिरता हाथी हो जाऊंगी मैं एक। ना तो बैठे उठ भी आते ही है। लव स्टोरी बताओ दीदी। अरे बता चुके हैं, भाई अब बता बेबी की दी स्टोरी भाई। सुनो आप लोग। कुछ नया आया है हमारी लाइफ में ना। आप कितने सिबलिंग्स हैं और एज गैप कितना है? मैं मेरा भाई और मैं, मेरी भाई, मेरी बहन, इनके मैं 5-5 साल का गैप है, मेरे में 2 का 2.5 का 2 का। 2.5 का। मेरा 7 नवंबर में है बर्थडे, मेरे भाई का 8 नवंबर नहीं में। नहीं, एक का ही है। 2 साल बेटे। कब का एक का होगा? मैं 96 को 98। हाँ, तो 2 का है। BFGF रिलेशन में आपकी और आपके हाँ, हस्बैंड हाँ, की कितनी लड़ाई होती है? ये था। मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं, लड़ाई कभी नहीं। ये क्वेश्चन है, 4-5 लोगों ने पूछा था कि हस्बैंड वाइफ ज्यादा लड़ाई होती है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़ाई होती है। देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई होती नहीं, बस मिलने आ जा, नहीं आ पा रहा, ओह क्यों नहीं आ पा रहा, मैं जरूर नहीं हूँ, बस वही यही होता लड़ाई- है, बस वही यही लड़ाई होता है। चालू। लेकिन शादी के बाद टॉपिक्स बढ़ जाते हैं। पहले नहीं होते कोई कहाँ हो? टॉपिक। मैं भी चलूंगी। कब इसके साथ आओगे? हो? कब आओगे? इतना लेट क्यों आते क्या खा रहे हो? मैं अकेली क्यों खा रहे हो? मेरे लिए मंगाओ। क्यों खा रहे हो? क्यों खा रहे हो? मैं नहीं खाती तो आप भी नहीं खाओगे। अकेले ये मुझे पसंद है, आप भी खाओ। जो मैं खा रही हूँ वो जरूर खाना है। नहीं, ये सब मजाक की बातें हैं। तो अच्छा, कोई मजाक नहीं, सारी सीरियस है ये सब मजाक की सीरियस बात है, मैं बोल सारी। खा रहे हो? हाँ, अब ये क्यों कल रात में बताओगी? तो मैं- कल रात को तो जो हुआ उसके बाद तो बस आप लोग पूछो ही मत। ये इतने पत्थर दिल है जितने पत्थर दिल कोई नहीं है इस दुनिया में। ठीक कल है। रात को पूरा आ, गपशप, बिस्किट और फ्रूटी अकेले पी गए, और मेरे ये में कौन से है? एक भी नहीं पूछा कि एक सिंगल भी कोमल तू खाएगी। बस ये बोलते तेरा बंद है, तेरा बंद है। और मेरे ऐसी आग लगी थी अंदर की, अगर एक बार आदमी मुझसे बोले और मैं इसकी नास्टी फोड़ दूं, फिर ये बोले ही नहीं, सारा ही खा गए।
तो मैं बदला उस चीज़ का जरूर लूंगी आने वाले टाइम दीदी पे। रेगुलर हनुमान चालीसा पढ़ाया करो। हाँ, मैं डेली सुनती हूँ, मुझे अब तो 4, 7, 8 लाइन स्टार्टिंग की याद भी हो गई है। यूट्यूब इतनी पे याद है, सुनती हूँ आपने मैं। सुनी हाँ, मुझे अभी इतनी हुई है। आपके ऊपर जाया तो ये फ्रेंडशिप कैसे हुई? बस इंस्टा पे ही हुई थी वो। इंस्टा पे उन्होंने मैसेज किया था मेरे पास, फिर मेरे उनसे बात हुई, फिर उनकी बहन आरती है, आरती से बात हुई, तो ऐसे हमारी बातचीत होती रही, तो फिर हम फ्रेंड्स बन गए। बट इन्फ्लुएंसर इतनी बातें नहीं करते यार, टाइम नहीं होता किसी के पास। बस फंक्शन के बाद शायद 2 बार हमने बात की, एक बार हम इवेंट पे लेते, अब वो इवेंट जहाँ मैं जाती हूँ ना, हो जाते इवेंट पे, तो सब घर पे ही है। जो आपने फ्राइडे के फास्ट किए थे, एक्सप्लेन करिए कैसे कैसे किए थे? तो देखो ऐसा हुआ था कि कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, तो फिर मुझे ऐसा था कि मेरी उनकी शादी नहीं होगी। मतलब यहाँ तक क्या गया था मुझे कि कुछ होएगा ही नहीं, हो शादी हो ही नहीं सकती मेरी हमारी। तो बाद में होगी, जो इसकी ना वाह भी ना होगा। हाँ, इनसे तो फिर मैंने ऐसे हाथ जोड़ के बोला, संतोषी माता कुछ भी कर, मेरी से शादी करा दे। मेरी ऐसे मम्मी का करके। नाम संतोष है, मेरा संतोषी माता। और फिर मैंने बोला कि अगर ऐसा, मतलब मैंने कुछ गिना नहीं, तो मैंने 2 साल फास्ट किए, सुबह कुछ नहीं खाती थी, बस एक केला और पानी, है ना, दोपहर में पूजा वूजा करके। उसके बाद रात को मम्मी मेरे लिए बनाती थी कभी कभी नमकीन, वो चावल और दाल में ना वो नहीं होता था, पीली चीज़ें बंद होती, मतलब बहुत चीज़ें बंद होती, नमक नहीं खाते इसमें, और वो नहीं खाते, मिर्च नहीं खाते, बहुत चीज़ें होती है। बट कोई कितना हार्ड करेगा वो आप लोगों के ऊपर है। फिर जब तक मेरी शादी फिक्स हुई, उसके मैंने फिर शादी से 2 महीने पहले ही उद्यापन कर फिर मैं आई थी। फर्स्ट टाइम है बेबी आपका? हाँ, फर्स्ट टाइम ही है मेरा बेबी यार। क्या हाल आपके? यार मैं लाओ मैं बताऊँ। दीदी आपने अपनी शादी के लिए कहाँ कहाँ बोल कबूल की थी, मतलब मन्नतें मांगी थी? देखो फिलहाल मैंने मंदिर कहीं नहीं बोला था। एक तो मैंने बोला था ये ना खोली पे गए थे ना हम, बाबा हरदास में, खोली वाले बाबा है ये, क्या बोलते हैं इसको, ये गुजरों की बहुत मानता है ना वहाँ पे। मुझे याद नहीं आ रहा मंदिर का नाम, गुजरों की बहुत मानता है। तो मैं उस मंदिर में एक बार गई, तो मैंने वहाँ पे देखा कि ऐसे ना जोड़े जो है शादी करके ऐसे ना गठ जोड़ा लेके आ रहे हैं वहाँ पे। तो जैसे मैंने उनको देखा तो मुझे एकदम से ऐसा हो गया कि मैं भी आऊँ, भगवान कभी आप मुझे भी कभी ऐसे बुलाना। फिर मैं और ये गए थे, आप लोगों ने देखा होगा शीतला माता मंदिर। शीतला माता मंदिर मैंने बोला नहीं था, बस मैंने फास्ट बोले थे। एकादशी के मैं फास्ट करी थी, संतोषी माता की फास्ट कर रही थी, और वहाँ बोला था, पर हो गया फिर सब। दिया प्रेग्नेंट हो? मीटअप कब करोगे? दिखाना मुझे, एक बार तो दे दो। नहीं, मीटअप अब नहीं कर रही भाई, अब इतना है नहीं। हाउस मैनी रेटिंग्स ऑन योर एंड माय फ्रेंड, पूरे मतलब नंबर खत्म हो जाएंगे बहन। हम दोनों की एज क्या है, हम दोनों की सेम एज है, एज में कोई इतना डिफरेंस नहीं है हमारे। 4 महीने 3 महीने 3 महीने है, पर जैसे ईयर चेंज हो गया तो लगता है वैसे हमारी सेम एज है, कुछ नहीं है फर्क। क्या है बता दो? नेचुरल और IVF? नेचुरल बोल दिया मैंने, ये आप बताओ ना एज क्या है? ट्विंस और सिंगल? आपने अपनी शादी से पहले अपने बच्चों के नाम सोचे थे? हमें तो ये था कि हमारी शादी नहीं होगी। शादी सोचता शादी थी बस हमारे दिमाग में कि शादी हो जाए, बच्चे तो यार इतने आगे नहीं निकले कभी के। फोन पे रात को 2 बजे, हेलो अपने पहले बेबी का नाम चुन्नू, दूसरे बेबी का नाम मुन्नू रखेंगे। यहाँ तक कभी बात नहीं हुई। मुन्नी होती नहीं, मुन्नी भी ठीक है, मुन्नी तो चाहिए ही। ना चुन्नी भी सही है। हाँ, तो ये था, कुछ भी नाम नहीं रख सोचा हमने बच्चों का ना पहले ना आज हम नाम डालेंगे, आप लोगों से पूछेंगे, हमें बताना जितना अच्छे नाम आका शाका लाका बाबा ये बोलो, फिर ये तो भाई किसी मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसमें था भैंसे नाम ले रखे, क्या नाम लेते बोला बल्लाल देव, वासुर के नाम दे, ये बहुत ज्यादा था। भगोड़ा ये सब मत लिखना, वैसे मेरी ऑडियंस ऐसे है नहीं, ये फीमेल अच्छे नाम बताएंगे। कमेंट में सवाल मैं अपनी ऑडियंस तक कह दूं, सारे आज बहुत आएगी आपकी ऑडियंस। Where are you from? Delhi bro.
सेकंड बेबी का मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ना सेम है, बस लिखने का तरीका अलग बट है, डिफरेंट। बट बहुत चीजें आप लोगों ने सेम पूछी। स्टार्टिंग के 5 तो क्वेश्चन जो मैंने लगातार रिपीट किए वो तो बिल्कुल ही सेम थे। हाइट डिफरेंस कितना है? 5, 4 5 4 से ज्यादा 4 से ज्यादा, और हील पहनते ही 5 6 और 7 हो जाती हूँ मैं। हाँ क्या मैं 5 10। हील पहनते ही मैं 2 आपके हस्बैंड क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब हो भाई। और फिलहाल मेरे छुट्टियां हैं तो हम मजे कर रहे हैं फिलहाल। हाँ ऐसे लेट सोना लेट उठना यही चल रहा है अभी फिलहाल। मतलब मेरा जल्दी है सोना, जल्दी उठना, इसका लेट सोना। बोल दीजिए जब आपका बेबी होगा हमें इनवाइट करोगे ना? हाँ हम सबको बिल्कुल इनवाइट भाई। करेंगे, आप लोग सब आना, वही बात है। ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अगर आप लोगों के किसी का कुछ रह गया हो, ठीक है, ये जरूर पूछते हैं आप जब जाते हो पार्क में तो कितना चलते हो? नॉर्मली हम ट्राई करते हैं कि 5 किलोमीटर मेरा हो जाए, क्योंकि मैं घर 6 में 7 10 स्टेप। हाँ तो होने ये चाहिए minimum। अप्रोक्स 5 हो जाता है मेरा ना, तो मैं घर में इतना चल नहीं पाती। आप लोगों को पता है कि मैं काम करके यहाँ पे जाती हूँ, फिर यहाँ से फिर मतलब वहाँ पे, वरना मैं दोपहर में इतनी गर्मी होती है मैं कहाँ चलूँ। आप पार्क में मॉर्निंग में जाते हैं इवनिंग में जाती हूँ मैं, आप लोगों को पता है, सुबह सुबह इतना टाइम नहीं रहता ना नहीं रहता, और धूप हो जाती है 7 धूप बजे बहुत सर के ज्यादा ऊपर, तो फिर- कहाँ घूमेंगे। बट मेरा 5 किलोमीटर रहता है कि मैं 5 किलोमीटर करके ही आऊँ। दिन में तो 5 किलोमीटर चलना ही चलना है। हाँ डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बोला कि 5 चलना, उन्होंने कहा बस वॉक करो, खाना खा के वॉक करो सुबह शाम को रात को। बट ये इवनिंग में इतनी जाती है मेरी कि मुझे फिर लगता नहीं कि रात को मुझे अब जरूरत है कुछ है। ठीक है, मैं जो प्रोटीन कौन सा लेती हूँ रखा है और डॉक्टर ने बताया था। मैं अभी की बार ना मेरा दोबारा विजिट है, अगर प्रोटीन वही रखा तो मैं बताऊंगी, वरना अगर चेंज हो गया तो मैं आप लोगों को व्लॉग में बता दूंगी कौन सा मैं प्रोटीन ले रही हूँ। फिलहाल मेरी टैबलेट चल रही है आयरन की, कैल्शियम की और फोलिक एसिड। ये मेरा 4th मंथ में स्टार्ट हुआ है। अब तक कोई इंजेक्शन लगा है? हाँ इंजेक्शन लगे, वहाँ नहीं लगे? इंजेक्शन नहीं लगाया मुझे, मेरे बस ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं, हाँ, वही था बस। वही है, वैसे कोई इंजेक्शन नहीं कोई लगा। स्पेशल वो नहीं रहा। हाँ कि इस चीज का इंजेक्शन है, सैंपल लेते ही मैं वैसे वो इतना पर खून की तो कमी है, को ना बहुत पीले हैं। हाँ बहुत ज्यादा खून है मेरे अंदर। नन हाँ है। ठीक है, तो हम अब जाएंगे और खाना खाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कुछ भी किसी का डाउट है तो हिमांशु की शादी के लिए भी था कि शादी कब होगी, तो इस ईयर तो उसका कुछ है नहीं, नेक्स्ट ईयर देखते। जब लड़की मिल गई तभी झट शादी क्या होती है वो, झट मंगनी पट शादी कर देंगे। लड़की मिले तो आप लोग हमें बताना कि हाँ हम लड़की है, तो मैं कोई फाइनल नहीं करूँगी मैं कोई फाइनल नहीं करूँगी, मेरे साथ ही करेगी जो फाइनल करेगी। ओके आप लोगों को ठीक है, तो हम एक लड़की है, आप लोग लिख सकते हो यस हम एक लड़की है। और फिलहाल इस साल बस हम हमारे बच्चे का ही होगा, क्योंकि अगर बेबी दिसंबर तक आएगा तो फिर शादी हो ही नहीं सकती ना, इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी एक साथ करने में। हाँ तो नेक्स्ट ईयर ही है फिलहाल, उससे नेक्स्ट ईयर भी हो सकती है, जब भगवान ने चाहा, जब भगवान की मर्जी जब होगा। फिलहाल हम जय बाबा की भाई, राम राम सारे में। चलो बाय। ओके।